बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह सब को आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब करे। ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन बड़ी फ़जीलत और अहमियत वाले, उस पर रोशनी गुज़िश्ता कल के वीडियो में डाली जा चुकी है। जिन हज़रात ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक और दोस्त व अहबाब के साथ शेयर भी कर दें, सदक़े जारिया समझकर। इन 10 दिनों का हमें किस तरह इस्तिक़बाल करना है और उनमें क्या आमाल करने हैं, आज के वीडियो में उस पर रोशनी डाली जाएगी। मखसूस आमाल, मखसूस वजीफ़े बताए जाएंगे। वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें और अमल करने के इरादे से देखें। अल्लाह के नेक बंदे इस तरह के नेकियों के सीज़न के शदीद इंतज़ार में रहते हैं, और ये नेकियों के सीज़न हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने मोमिन बंदों को गिफ्ट और तोहफ़े के तौर पर अता किए जाते हैं। इन नेकियों के सीज़नों का इस्तिक़बाल हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार से करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को तौबा बहुत पसंद है और तौबा करने वाले अल्लाह के बड़े महबूब हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तौबा नजात, फलाह और कामयाबी का रास्ता है। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, ताकि तुम फलाह और कामयाबी पा जाओ। दूसरा अमल जो करना है वो पुख्ता अज़्म और इरादा करना है कि इन 10 दिनों में हम खूब नेकियां कमाएंगे, खूब अल्लाह की फरमा बरदारी करेंगे। इरादा करेंगे, अल्लाह आसान कर देगा। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम उनको ज़रूर ज़रूर अपने रास्ते दिखाते हैं। उनके लिए नेक आमाल के अंजाम देने को हम आसान कर देते हैं। तीसरा अमल जो करना है, इन 10 दिनों में अल्लाह का ज़िक्र खूब करना है। अल्लाह के नबी ने जब इन दिनों की फ़जीलत और अहमियत बयान फरमाई है, उसके बाद फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील वत्तहमीद वत्तकबीर। इन दिनों में खूब कहा करो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। इन कलिमात को कसरत से ज़्यादा पढ़ा करो। ये कलिमात बाक़ियातुस सालिहात हैं, बाकी रहने वाला ज़ख़ीरा और सरमाया है। ये वो कलिमात हैं, जब इनमें से कोई कलिमा हम ज़बान से अदा करते हैं, जन्नत में एक पौधा और दरख्त हमारी तरफ से लगा दिया जाता है। ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह को बड़े महबूब हैं। हबीबतानी इलर रहमान, अल्लाह के नबी को भी बड़े पसंदीदा हैं। अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्सु, जिन जिन चीज़ों पर सूरज तुलू होता है उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ये कलिमात महबूब हैं। ये कलिमात कल क़यामत के दिन आमाल को तोले जाने वाले तराजू में, मीज़ान में बड़े बावज़न और भारी साबित होंगे। इसलिए इन दिनों में इन कलिमात का कसरत से ज़िक्र करना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, लेटते, आते जाते, बाज़ार में, पब्लिक पैलेस में, लोगों के जमघटों में, खलवत व तनाई में, दुकानों में और अपने घरों में इनका खूब विर्द रखना चाहिए। सहाबा का ये मामूल था। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इब्न उमर का ये मामूल नकल किया गया कि काना यखरुजान इला सूक़ फ़ी अय्यामिल अश्र युकब्बिरान व युकब्बिरुन नासु बितकबीरिहिमा। ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में वो बाज़ार जाया करते थे। और बाज़ार जाने का मकसद ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन, बय शरा नहीं होता था, बल्कि सिर्फ़ ये होता था कि वहाँ जाकर चूँकि लोग ज़्यादा होते हैं, हम तकबीर कहेंगे तो लोग भी हमारी तकबीर को सुनकर तकबीर कहेंगे। चुनांचे ये तकबीर कहा करते थे, लोग इनको सुनकर वो भी अपनी ज़बानों पर ये कलिमात लाया करते थे। मैमून बिन महरान एक ताबी हैं, वो कहते हैं अदरक्तुन नास, मैंने लोगों यानी सहाबा का ज़माना पाया है। व इन्नहुम ला युकब्बिरून फिल अश्र, वो इन 10 दिनों में अल्लाह की तकबीर खूब पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर का विर्द बहुत ज़्यादा किया करते थे, इतनी कसरत के साथ कि फ़ज़ा गूंज जाया करती थी। हत्ता कुन्तु उशब्बिहु बिल अमवाज मिन कसरतिहा, यहाँ तक कि मैं उस गूंज की वजह से समंदर की मौजों और लहरों से उसको तशबीह दिया करता था। तो ये मामूल हमारी ज़िंदगियों से निकल गया है। एक तो हम तकबीर पढ़ते हैं अरफा की फ़ज्र से लेकर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, वो तकबीर मुक़य्यद है, वो अलग है। सहाबा तो एक तारीख़ से लेकर पूरे अशरे इन तकबीर के कलिमात को अपनी ज़बान पर जारी रखा करते थे। तो
तो ये तकबीर के कलिमात हम ज़रूर पढ़ें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें और अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करें, इस नीयत के साथ, इस इस्तिहज़ार और तसव्वुर के साथ कि ये वो कलिमा है जिसकी बदौलत अल्लाह ने खैबर फ़तह करवाया था। सहाबा ने यही नारा बुलंद करके कई इलाक़े और क़लअे फ़तह किए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मिल्लत इस्लामिया को अपने दुश्मनों मुखालिफों पर अब भी इस कलमे की बरकत से और इस कलमे के रौब से फुतूहात अता फ़रमाएगा, फुतूहात के दरवाज़े खोलेगा। ज़िक्र के साथ साथ चौथी चीज़ जो हमें करनी है इन दिनों में वो है कुरान की तिलावत। ये इरादा करें कि इन 10 दिनों में हम कुरान मुकम्मल कर लेंगे। ये तय कर लें आज ही से कि एक का चांद जो दिखेगा, एक तारीख़ होगी तो हम कुरान की तिलावत शुरू कर देंगे। 10 दिनों में एक दिन में 3 पारे आप पाबंदी से पढ़ लें, 10 दिनों में एक कुरान ख़त्म हो जाएगा। एक हर पर 10-10 नेकियां और एक नेकी लेके जाओ, अल्लाह 10 गुना अता फरमाते हैं और फिर इन बाबरकत दिनों में तो अजर व सवाब भी बढ़ जाता है। तो ये काम आपको चौथा काम करना है, कुरान ख़त्म करना है। पांचवा जो काम करना है वो है सदका। इन दिनों में अल्लाह की राह में खर्च करें। खर्च करने वाला अल्लाह को बहुत महबूब हैं। सदका खर्च करना ये हमारे ईमान के पुख्ता होने की दलील है। कल क़यामत के दिन यही सदका, यही खर्च करना हमारे लिए साया बनेगा। अल्लाह की राह में इखलास के साथ खर्च करने वाले कल क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से उनको साया नसीब होगा। ये बुरी मौत से भी बचाता है, रब के गज़ब और गुस्से को भी ठंडा करता है। सदक़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि हम उसका बदला भी अता फरमाते हैं, बेशुमार उसके फ़ायदे। 5 काम हो गए। छठा काम जो हमें करना है वो है इन दिनों में बाकी दिनों की निस्बत से नवाफिल की कसरत, नवाफिल की ज़्यादती। ख़ास तौर पर रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज। अफ़ज़लुस्सलाति बअदल फ़रीज़ा सलातुल लैल। रात की नमाज फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है और ज़्यादा फ़जीलत वाली है। इसलिए इन दिनों में ख़ास तौर पर इसी रातों में हम अपने आप को उन खुश नसीबों में शामिल करें जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं अल-मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार। मेरे नेक बंदे सहरी के वक्त रात के आखिरी पैरे में इस्तिग़फ़ार करते हैं। कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून। मेरे नेक बंदे वो हैं जो रात को कम सोते हैं और सहरी के वक्त वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये वो बाबरकत वक्त है जब अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं। ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं, ये वो घड़ियाँ हैं जब अल्लाह ऐलान फरमाता है कोई मांगने वाला कि मैं अता करूँ, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी बख्शिश का ऐलान कर दूँ, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दूँ। तो इन खुशबख्तों में भी अपने आप को शामिल कर लें। 7वां अमल जो इन दिनों में हमें करना है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और असलाफ़ खुसूसी तौर पर उस पर तवज्जो दिया करते थे, वो ये है कि इन 9 दिनों के रोज़े रखें। अरफा यानी 9 तारीख़ का रोज़ा तो लोग रखते हैं, उनकी फजीलत भी उनके सामने होती है, लेकिन बाकी दिनों में रोज़ा रखने की तब तवज्जो नहीं होती है। बाकी दिनों में भी रोज़ा रखना ये फजीलत और अजर व सवाब का काम है। तो 1 तारीख़ से लेकर 9 तारीख़ तक आप रोज़े रखें। रोज़ा बड़ी फजीलत वाला काम है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान है कि जो अल्लाह की राह में 1 दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर देगा। 8वां काम जो करना है वो ये है कि ऐसे काम करें जिससे हम मोमिन बंदों को खुश कर सकें, उनके दिलों को खुशी से हमकिनार करें, उनकी मदद कर दें, उनका ताउन कर दें, वालिदैन की खिदमत कर दें, वालिदैन के जो ज़रूरियात हैं, उनके तकाज़े हैं, उनकी तकमील कर दें। ऐसा काम जिससे मोमिन बंदे को खुशी हो, ऐसा काम करने की कोशिश करें और सोचेंगे तो ऐसे बेशुमार काम आपके सामने निकल आएंगे। आखिरी काम जो करना है और ख़ास तौर पर उसकी तरफ तवज्जो देनी है वो ये है कि अगर हम नेकियां न कर सकें, हालांकि ये दिन वो दिन हैं उलमा ने लिखा कि रमज़ान के दिनों से भी ज़्यादा बाबरकत है। पता नहीं कि इन दिनों में हमारी इतनी गफलत क्यों है। रमज़ान के दिनों में तो हम कुछ ना कुछ नेकियां कर लेते हैं, लेकिन इन दिनों में आम तौर पर गफलत होती है। तो ये ऐसे बाबरकत दिन हैं। इन दिनों में अगर हम नेकियां न कर सकें तो कम अज़ कम ये करें कि गुनाह भी न करें, अल्लाह की नाफरमानी वाले आमाल भी न करें, ये कम अज़ कम कर लें। इसलिए कि अशूर हुर्रम मोहतरम जो महीने हैं उनमें ये 10 दिन भी शामिल हैं। उनका जिक्र करने के बाद अल्लाह ने कहा है
फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इनमें अपने ऊपर जुल्म मत करो, और गुनाह भी जुल्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज के दिनों का तज़किरा करते हुए कहा है कि वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, इन दिनों में जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को, मोहतरम चीज़ों की ताज़ीम करेगा, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये उसके दिल के अंदर तक़वे का चिराग रोशन है, इस बात की दलील है और इस बात के बुरहान है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि जो आदमी अल्लाह की हराम करदा चीज़ों का एहतराम करेगा, उनसे बचेगा, उनकी अज़मत करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला व खैरुल लहु इंद रब्बी, अपने रब की निगाह में वो बेहतरीन है, वो पसंदीदा शख्स है। उससे इससे बढ़कर और क्या सआदत हो सकती है। अल्लाह उससे जो गुनाहों से बच रहा है इन दिनों में, उसे बेहतर करार दे रहा है। ये वो ख़ास आमाल हैं जो मैंने बयान करने की कोशिश की है। और भी कुछ हो सकते हैं, वो आप सोच समझ कर गौर व फिक्र करके अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन ख़ास दिनों को इन मखसूस आमाल में हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।